क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है देखिए जी। क्वेश्चन 9 says the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। मतलब एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब ये पूरा टैंक बनाया हमने, ये पूरा क्या है, क्लोज है। पूरा टैंक क्या है, ये क्लोज है। हाँ मेंशन है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। आगे क्या बोला उसमें, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक। देखो टैंक क्लोज है, लेकिन आपको निकालना उसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है। जनरली जब क्लोज होता है ना तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको उसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो 4.5 मीटर इसकी हाइट है और डायमीटर इसका पूरा 4.2 मीटर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले, डायमीटर ऑफ टैंक। देखो जी टैंक का जो डायमीटर है दैट इज 4.2 मीटर। तो रेडियस ऑफ टैंक की अगर हम बात करें, radius of tank is 2.1 meter, height of tank is 4.5 मीटर। पहले पार्ट में बोला है फाइंड द लेटरल कर्व सरफेस एरिया। देखो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज होती है, ठीक है। तो CSA ऑफ टैंक, टैंक शेप है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है बेटा जी 2.1, इंटू हाइट कितनी है 4.5। यहाँ से पॉइंट रिमूव करा नीचे 10 लगाया, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा नीचे 10 लगाया, 7 से कटा 3 पे, 7 3 से 21, ठीक है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 22 सॉरी 45 इंटू 2 हो गया 90 और इंटू ये 22 66 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो और काट दो, तो 66 को 9 से इंटू करेंगे, 66 को 9 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 594 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर 10 है नीचे तो एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो टैंक का कर्व सरफेस एरिया तो ये आ गया 59.4, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट ध्यान से पढ़ो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। मतलब पूरे टैंक को बनाने में जितनी भी शीट लगी थी उसमें से 1/12 क्या होगी थी, वेस्ट होगी थी, ठीक है। तो आपको बताना है कितनी शीट यूज हुई होगी, कितनी शीट यूज होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, लेट द एरिया ऑफ शीट यूज्ड, जितनी शीट यूज हुई है उसका एरिया क्या होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वो था हमारे पास सपोज एक्स, कि भाई इतनी मीटर स्क्वायर शीट यूज हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, शीट वेस्टेड, कितनी वेस्ट हुई थी, भाई उसने बोला ना 1/12, तो मतलब 1/12 किसका, जितनी टोटल शीट थी, टोटल शीट एक्स थी, मतलब x/12 शीट तो वेस्ट हो गई थी। तो शीट एक्चुअली यूज कितनी हुई थी, शीट एक्चुअली जो यूज हुई थी वो कितनी हुई होगी, भाई हमारे पास टोटल तो थी x और x/12 वेस्ट होगी, तो यूज कितनी हुई माइनस कर देना। तो एलसीएम लोगे इसका तो आएगा 12, यहाँ पे बनेगा बेटा जी 12x माइनस x, तो मतलब 11/12x। मतलब एक्चुअली में इतनी टैंक बनाने में इतनी शीट यूज हुई है, टैंक बनाने में एक्चुअली में इतनी शीट हुई है। अब देखो टैंक जब बनाना है तो उसमें पहले लाइन में क्लियरली मेंशन है कि टैंक हमारा क्लोज है, टैंक हमारा क्या है, क्लोज है। तो हमें पूरा टैंक बनाना है, तो पूरा टैंक का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो जितनी शीट यूज हुई है वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, और ये इक्वल है किसके, 11x/12 के, इतनी शीट यूज हुई थी क्योंकि। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 2.1 इंटू यहाँ पे रेडियस था 2.1 प्लस 4.5, ये आएगा आपका 11x/12। तो पॉइंट रिमूव करूंगा यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, तो 7 से गया ये 3 पे, तो ये बचा 2 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये बचेगा प्लस करके 6.6, तो इसका भी पॉइंट रिमूव करो नीचे 10 लगाओ, और यहाँ बचा 11x/12। तो अब देखो कैसे कट करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो x कैसे निकालोगे, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 66 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। तो उसको सॉल्व कर देखो, 11 से कट गया है 6 पे, ठीक है, 11 से कट गया 6 पे,
तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू कितना हो जाएगा 12 6 72 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो सबको सबको मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12, तो ये आपका आ रहा है मेरे ख्याल से 9504 डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एक्स की वैल्यू। तो इसको अगर डेसिमल में निकालोगे तो अब कितना आएगा, ये आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। मतलब जो शीट यूज हुई होगी वो कितनी थी, 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है इसमें, देखा इन फिगर you see the frame of a lampshade, it is to be covered with a decorative cloth, the frame has a base diameter of 20 centimeter, the frame has a base diameter of 20 centimeter, मतलब ये पूरा फ्रेम है ऐसी शेप में, इसका बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये इस शेप में है, ये आपका पास क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका बेस डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या है 30 सेंटीमीटर, तो ये हाइट इज 30 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा देखो, आगे देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप और बॉटम से फोल्ड करने के लिए मार्जिन दिया 2.5, मतलब जैसे ये लेंथ थी ना, ये 2.5 इतनी इतनी यहाँ से बढ़ा दी और 2.5 इसको इधर से बढ़ा दिया। जब 2.5 यहाँ से बढ़ाओगे ना, अभी ऐसे इजीली फोल्ड कर पाएंगे, मतलब ये शेप को हमने ऐसे बना दिया, मार्जिन को बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो क्लोथ रिक्वायर्ड है उसका एरिया कितना होगा, जो क्लोथ रिक्वायर्ड है उसका एरिया कितना होगा, यहाँ पे मार्जिन है ये 2.5 का, और इससे भी मार्जिन कितना है 2.5 का। ठीक है जी, 2.5 का मार्जिन था इसका। अब क्या करना है, अब आपको बोला है क्वेश्चन में फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, पूरे लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा। देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ लैम्प शेड की बात करते हैं, लैम्प शेड का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ, सर लैम्प शीट वो है जो आपने रेड से बनाया है या जो ब्लैक से बना रखा है? ब्लैक वाला लैंप है उसके ऊपर जो पूरा लगेगा ना रेड वाला, मतलब वो पूरा लैंप को भी कवर कर रहा है, ऊपर एक्स्ट्रा भी है, वो ऊपर ओके एक्स्ट्रा सर। बनाया है। ठीक है, तो रेडियस तो उसका सेम ही होगा क्योंकि उसको पूरा कवर करेगा ना वो, तो पूरा रेडियस सेम हो जाएगा। हाँ, हाइट की अगर हम बात करें, लैंप शेड की जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 30 सेंटीमीटर तो लैंप की हाइट थी, लेकिन मार्जिन दिया था 2.5 और 2.5 का, तो मतलब 35 सेंटीमीटर जो आएगी वो लैंप शेड की हाइट आएगी। यस और नो? चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड। देखो एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड कितना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा, तो वो इक्वल आएगा किसके, कर्व सरफेस एरिया के, मतलब 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि अभी देखो अभी कवर लगाएंगे, ये हम लैम्प शेड को कवर करेंगे, अभी ऊपर और नीचे हम साइड्स में रैप करते हैं ना, फिर उसको फोल्ड करते हैं। अगर हम साइड में रैप करें तो एक तरह देखा जाएगा सिलेंडर दोनों तरफ से ओपन होता है ना, तो इसलिए हम 2 पाई आर निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 इंटू हाइट है 35, तो इसको इंटू करा हमने, ये 5 पे गया, तो 5 टू द 10 ये आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्लोथ कितना रिक्वायर्ड होगा आपको 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉरी 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा था स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base। मतलब बेसिकली क्या बोला गया स्टूडेंट्स को कि आपको पेन होल्डर बनाना है। देखो पेन होल्डर जब बनाएंगे सिलेंड्रिकल शेप में तो ऐसा होगा। 10th क्वेश्चन इतना ही है? हाँ 10th क्वेश्चन में इतना ही था सर। इसमें देखो पेन होल्डर बनाना है तो बट ऑब्वियस सी बात है पेन होल्डर जो होगा नीचे से क्लोज होगा ना आपका,
भाई पेन होल्डर नीचे से तो क्लोज होगा ना, तभी तो पेन रख पाएंगे उसके ऊपर हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या बोला हुआ है? सर जब हम एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड निकालेंगे तो उसमें तो मतलब हम टीएस से करेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया। क्यों 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 क्यों, रीजन बताओ। सर लेकिन क्योंकि देखो आपने तो कहा कि मतलब वो पूरा सिलेंडर कवर कर रहा है, तो बेटा मेरी जब वो बात सुन, पूरा मेरी बात सुन प्लीज, मेरी बात सुन। पूरा सिलेंडर साइडों से कवर कर लिया, वो तो इसके बराबर हाइट पे हो गया। ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा है वो तो फोल्ड होकर ऊपर वाले सर्कल को बंद करेगा ना। मतलब था तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में जो आ रहा था क्लोथ, उसी को मैंने ऊपर से फोल्ड आउट कर दिया, जैसे गिफ्ट पैक करते हैं। जब हम गिफ्ट पैक करते हैं पहले साइड्स में लगाते हैं। हाँ जी सर। आप मान लो एक सिलेंड्रिकल कैन है, आपको उसको गिफ्ट रैप करना है, तो आपने उसके ऊपर लगाया, पहले साइडों में लगा, ऊपर जो एक्स्ट्रा आता है उसी को फोल्ड करते हो ना अंदर की तरफ। हाँ जी। मतलब अगर मैं उसको फोल्ड ना करूँ तो ऊपर से और नीचे से ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी सर। तो बस वही है, यहाँ पे ऊपर नीचे भी तो ओपन है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है सर? क्वेश्चन में यही तो बोला हुआ है कि लैम्प शीट के ऊपर जो क्लोथ रख रहे हो उसका एरिया निकालो। उसने कुछ ये मेंशन नहीं किया कि फोल्ड हो रहा है या मतलब बेटा फोल्ड, मतलब पहले तो अपना माइक बंद करो, पीछे से बहुत शोर आ रहा है मेरे को आपकी माइक से। अलग बैठो या तो थोड़ा। उसने बोला है वही क्लोथ को फोल्ड करके उसको पैक करा है। फोल्ड करा हमने उसको पूरा, मतलब क्लोथ ऊपर से, ऊपर सिलेंडर ये जैसे मान लो क्लोथ है, अभी तो ये ओपन है, अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा, इसकी तरफ इसकी तरफ, अब ये क्लोज हो गया ना। मतलब था तो एक तरफ से कर्व सरफेस एरिया ही, उसको फोल्ड करके वो बाई चांस ऐसा हो गया पूरा सिलेंडर कवर हो गया, तो मुझे ऊपर वाले सर्कल की। ओके सर, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था, स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हर एक कार्डबोर्ड का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हाइट 10.5, एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required for the competition? कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा? देखो सबसे पहले रेडियस की हम बात करें, रेडियस ऑफ पेन होल्डर, पेन होल्डर जो बनाना है हमने, उसका जो रेडियस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो आ रही है, हाइट जो आ रही है पेन होल्डर की, वो आ रही है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, भाई रेडियस हो गया, हाइट हो गया, अब 35 कॉम्पिटिटर्स को सप्लाई करना है। पहले तो आप देखो, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर। एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, बता सकते हो? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सर मैं सीएफ बताऊंगा। से निकालेंगे। हाँ जी मैम, सीएस से निकालेंगे, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सीएसए के बाद क्या करेंगे? लेकिन देखो अगर मैं सीएसए निकालता हूं तो इसका मतलब ऊपर और नीचे से ही ओपन हो गया, लेकिन नीचे से मेरे को इसको क्लोज करना है ना। हाँ तो जी नीचे वाले, नीचे नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सर्कल का एरिया प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे से बंद करना है। तो 2πr/h प्लस πr²। ठीक है ना, तो ये एक एक के लिए होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2π कॉमन निकालते, काम करते पहले। देखो सर अगर वो दोनों का बोलता तो हम 2 बार प्लस करते। सर, ये को पेन होल्डर बनाना तो ऊपर से बंद रहेगा, तो पेन कहाँ रखोगे? नहीं सर, मैं किसी और केस की बात कर रहा हूँ। हाँ तब तो करते हैं, तब तो करते हैं। देखो मैंने यहाँ से πr कॉमन निकाल लिया, तो 2h बचा, यहाँ लिख दिया। यहाँ से पाई और एक आर निकल गया, तो एक आर बच गया। तो ये आ गया 22/7 इंटू रेडियस 3, 2 इंटू 10.5 प्लस रेडियस इज 3, तो ये आ गया 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 इंटू 2 21, 21 प्लस 3 हो गया 24, तो 24 आ गया ये। ठीक है, 24 आ गया आपके पास ये। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखो, 22 इंटू 3 इंटू, अच्छा इसको भी सॉल्व मत करो, इसको इतना रहने दो। हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, कितने के लिए? एक उसके लिए, एक पेन होल्डर के हमें निकालना था 35 के लिए। तो आप लिखा लो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स।
35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए? तो आप लिखोगे 22/7 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 35, क्योंकि एक का इतना था 35 से इंटू कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 5 से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 22 इंटू दिस 22 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 5, तो ये आएगा आपका 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 मतलब 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए इतना कार्डबोर्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हमने पहले 1 का निकाला था, फिर मैंने इसको देखो सॉल्व क्यों नहीं करा पता है, क्योंकि मुझे 35 कॉम्पिटिटर्स का निकालना है, तो 35 7 से कट जाता, तो मैंने लास्ट में इसलिए सॉल्व करा उसको। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने बैठता ना तो वो 24 पॉइंट में आता। ठीक है ना, तो ऐसे कर लो आप लोग। सर एक बार आप कैलकुलेशन समझाओगे जो ये वाली की है आपने? कौन सी वाली? सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ तो यार। सर ये पाई आर 2h प्लस ये आर कैसे 22/7 इंटू 3 वाली। एक मिनट। देखो बेटा, यहाँ पे पाई है, यहाँ भी पाई है, कॉमन निकाला। यहाँ पे आर था, यहाँ पे भी आर था, कॉमन निकाला। तो यहाँ पे 2 और h बचा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2h। यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, तो एक आर निकल गया, एक आर बच गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3, 2 एज इट इज, एच आपको दिया हुआ 10.5, फिर आर एज इट इज। सारी वैल्यूज डाली हमने और कुछ करा ही नहीं खास। ये 2 सर इंटू, उसके नीचे बता वाला। रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। 10.5 को 2 से इंटू करोगे तो आएगा 21। तो 21 और 3 आप जब करोगे तो कितना आएगा? 21 और 3 कितना होता ओके सर, ओके ओके। है? 24 लिखा मैंने। हो गया सर? ठीक है, नहीं हुआ सर, एक मिनट।
हो गया सर। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 हो गया, 11। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड मैंने बीच में छोड़ दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो मेटल पाइप हम बनाते हैं प्रॉपर, ऐसे बनेगा मेटल पाइप। ठीक है, दैट इज 77 मीटर लॉन्ग। ये मैंने बनाया पूरा मेटल पाइप। ठीक है, 77 मीटर लॉन्ग का मतलब 77 मीटर लॉन्ग का मतलब इसकी जो हाइट है पूरी, दैट इज 77 मीटर। ठीक है, ऐसे। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। देखो आप ध्यान से समझना, जो हमारे पास पाइप है ना, बेसिकली उसका पाइप कुछ ऐसा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो ना, पाइप का अंदर का और आउटर दो एज होते हैं। पाइप का इनर और आउटर एज दो एज होते हैं, है ना। तो ये इनर एज चल रहा है इसका, और एक आउटर एज चल रहा है। देखा ना पाइप में आपने, कि पाइप आपने देखो बीच में से होलो होता है, और होलो वाला साइड होता है ना, उसके अंदर एक एज होता है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया, ये वाला। और एक बाहर की तरफ एज होता है, यहाँ पे वो होता है आयरन वायरन, जिसका भी पाइप है वो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, इसका इनर डायमीटर क्या है, 4 मीटर। मतलब ये अंदर वाला जो डायमीटर है दैट इज 4, और जो ये जो इतना सा है रेडियस डायमीटर, वो है 4 मीटर। और जो आउटर डायमीटर है दैट इज 4.4 मीटर। आउटर डायमीटर इज 4.4 मीटर। ठीक है जी। इनर डायमीटर इज दिस, आउटर डायमीटर इज दिस। अब आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं। अब उसने बोला फाइंड इट्स इनर सीए से आउटर सीए से। पहले अंदर का सीए से निकाला, आउटर सीए से निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर जो हाइट दी हुई है वो बाहर वाले की दी हुई है। सर, वो तो सेम रहती है ना। अगर मान लो एक पाइप है, अंदर की हाइट और बाहर की हाइट तो सेम रहेगी, वो थोड़ी चेंज होगी। हाँ जी सर, हाँ जी। तो इनर रेडियस, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ इनर रेडियस जो आपका आएगा, इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छोटा रेडियस है ना। देखो डायमीटर अंदर वाला 4 है, तो रेडियस अंदर वाला 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। यस और नो बोलो, बोलो बेटा। डायमीटर अगर 4 है अंदर वाला, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। अच्छा जी। आउटर रेडियस की हम बात करें, आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर आएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2.2, और मीटर में है ये, क्योंकि भाई 4.4 है, उसका हाफ करोगे तो 2.2 आएगा ना। और हाइट जो दी हुई है, हाइट जो दी हुई है, हाइट इज स्मॉल एच कैपिटल एच कुछ भी लिख लो, वो है 77 मीटर। अब सबसे पहले पार्ट में उसने बोला है इनर सी एस ए, मतलब अंदर वाले का सी एस ए निकालो। तो इनर सी एस ए, इनर सी एस ए, इनर सी एस ए निकालेंगे ऐसे 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। 7 से गया ये 11 पे, तो इसको आप इंटू करोगे 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 11। हाँ जी, 88 इंटू 11 करके बताओ कितना आता है। हर्षिता बेटा करके बताओ 88 इंटू 11 कितना होता है। 968। ठीक है। 968। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट यहाँ लिखा है आउटर सी एस ए, आउटर सी एस ए। तो आउटर सी एस ए क्या आएगा, 2 पाई। अब कैपिटल आर एच ले लेना, कैपिटल आर और एच ले लेना। कैपिटल आर क्योंकि बाहर वाला रेडियस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77। तो ये कट गया हमारा 11 पे। अब इसको इंटू करो 44 इंटू 22 इंटू 11, 44 इंटू 22 इंटू 11, ये आएगा मेरे ख्याल से 1064.8 मीटर स्क्वायर। तो ये आउटर सी ए से भी आ गया आपके पास, इनर सी ए से भी निकाल लिया आपने, और आपने आउटर सी ए से भी निकाल लिया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। बेटे देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट इतने मुश्किल नहीं थे, थर्ड पार्ट थोड़ा समझने वाला होता है। थर्ड पार्ट थोड़ा समझने वाला होता है।
टोटल सरफेस में क्या क्या आएगा बेटा। देखो एक आपने अपने माइंड में एक पाइप इमेजिन करो, अपने माइंड में एक पाइप इमेजिन करो, ठीक है, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करना, तभी क्लियर होगा। आप जैसे पाइप इमेजिन करोगे, क्वेश्चन में बोला था कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या होगा। देखो अगर मैं पाइप इमेजिन करूं तो मुझे पता है पाइप के अंदर की तरफ एक सरफेस होता है, ठीक है ना, पाइप के बाहर की तरफ एक सरफेस होता है। बात समझ आई? पहले ये बताओ, जो मैंने बोला पाइप के अंदर की तरफ एक सरफेस होगा, बाहर की तरफ एक सरफेस होगा, यस और नो। हाँ जी सर। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसके अंदर आपका इनर सीए से तो आएगा ही आएगा, और आउटर सीए से भी आएगा, यस और नो। बोलो बेटा, इतना समझो। पाइप, अगर मेरे पास कोई पाइप अज्यूम करें हम लोग अगर, ठीक है, तो इसका अंदर का सरफेस भी आएगा, उसके बाहर का सरफेस भी आएगा। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्या आता है। देखो एक्स्ट्रा क्या आता है, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला पोर्शन जहां मैं शेड कर रहा हूँ, जहां मैं शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन भी तो आता है ना पाइप में। अगर आप पाइप को ध्यान से देखो ऊपर से, तो आपके पास ऐसे दो रिंग बन रहे होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, बन रहा होता है नहीं बन रहा होता है ऐसे, जिसमें हल्की सी ये थिकनेस होती है, ये वाली थिकनेस बड़ी हल्की सी होती है। तो ये भी तो पाइप ही होता है बेसिकली, एक तरह से देखा जाए तो। अगर मैं पाइप को ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ, अगर मैं पाइप को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ये बाहर की बाउंड्री होती है पाइप की, ये अंदर की बाउंड्री होती है पाइप की, और बीच में थोड़ी सी थिकनेस होती है कि नहीं होती है, बताओ। हाँ जी सर। उस थिकनेस का भी तो एरिया निकालेंगे, उस थिकनेस का भी तो एरिया निकालेंगे। तो थिकनेस का एरिया क्या होता है बेसिकली, ये बड़े वाला सर्कल माइनस छोटे वाला सर्कल, तो मतलब ट्वाइस करेंगे आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। दो बारी क्यों मैंने माइनस करा, क्योंकि पाइप में ऊपर भी हो तो नीचे दोनों तरफ होगा ना, और जो ऊपर है वो नीचे यहाँ पे भी तो होगा इस तरफ, तो इसलिए ट्वाइस करें। तो देखो इनर सीए से तो मुझे पता है 968 आया था, आउटर सीए से भी पता है मुझे 1064.8 आया था। अब ट्वाइस करके आउटर सर्कल माइनस, देखो आउटर सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर लिया था और इनर सर्कल के लिए मैंने स्मॉल आर लिया था। तो मैं कैलकुलेशन इजी करना बता रहा हूँ कैसे करते, देखो +2 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका क्या आएगा 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू ये रही, स्मॉल आर की वैल्यू ये रही, इन दोनों को प्लस करो, 2.2 प्लस 2 तो याद आएगा आपका 4.2, और माइनस करोगे तो 0.2, ठीक है ना। तो पॉइंट रिमूव करा 10 लगाया, पॉइंट रिमूव करा 10 लगाया, 7 से कट गया 6 पे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो 968 हो गया ये, 1064.8 हो गया ये, प्लस 2 इंटू 22 होता है 44, 44 इंटू 2 होता है 88, और 88 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 88 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 528। तो 528 बाय 100, तो 528 बाय 100 होता है 5.28। तो आप पॉइंट नीचे जीरो टारगेट पॉइंट लगा लेना, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, तो ये आपका आंसर आएगा 2038.08 मीटर स्क्वायर। तो पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो ये आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, ठीक है जी, इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर करें। तो इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।